सीपी सिंह और बालेंद्र के बीच में घनिष्ठ संबंध है और किस तरीके से दोनों के बीच में एक औपचारिक बातें लगातार होती रहती है और दोनों के बीच में मित्रता देखिए किस तरीके से है। यानी कि सारा मामला राज्यसभा टिकट को लेकर के है, सांसद भेजने को लेकर के, राज्यसभा सांसद बनाने को लेकर के है, जहां एक तरफ लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा आरसीपी सिंह को दोबारा नहीं भेजा जाएगा, स्मार्ट मंत्री अब नहीं रहेंगे। तो देखो उनके समर्थक लगातार किस तरीके से एग्रेशन में, किस तरीके से गुस्से में हैं, सोशल मीडिया पर हवाबाजी और माहौल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये मुख्यमंत्री जी को धमकी है, ये धमकी ही कहेंगे हम, जो शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अगर नीतीश जी ने मंथरा, शकुनी मामा, मारिच टाइप सत्ता के बहेलियों के चक्कर में आकर कोई गलत कदम उठाया तो बिहार की राजनीतिक फिजा बदलते देर नहीं लगेगी। पार्टी को तोड़ देंगे, जदयू को दो फाड़ कर देंगे और एक फाड़ आरसीपी का जो गुट कहा जा रहा है कथित तौर पे वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। तो फिर देखिए सत्ता तो आपके हाथ से चले जाएगी, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। जिस तरीके से आरसीपी सिंह के बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि शुरू से ही वो बीजेपी माइंडेड है, कट्टर बीजेपी हैं। उनका अगर बायो देखिएगा, ट्विटर का ऊपर का फोटो देखिएगा टाइमलाइन का, तो साफ तौर पे अमृतकाल, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री हैं किस पार्टी से? केंद्रीय मंत्री हैं जदयू से, लेकिन फोटो लगा रहे हैं बीजेपी के जिक्र भी नहीं, प्रधानमंत्री से। जिक्र भी बिल्कुल, ट्विटर में जदयू के मुख्यमंत्री, जदयू का कहीं जिक्र नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहीं जिक्र नहीं है। ये तमाम जो इशारे हैं क्या कहलाते हैं? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह कट्टर बीजेपी हैं, वो आज नहीं तो कल। बालेंद्र जी जो कि आरसीपी गुट के आदमी हैं, लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जदयू के 3 मंत्रियों पर सीबीआई की तिरछी निगाहें हैं। जो वो कौन मंत्री हैं? जो जनाधार विहीन मंत्री हैं। आरसीपी सिंह अपने समर्थक के द्वारा जदयू के नेताओं को, जदयू पार्टी को ये बताना चाह रही है कि अगर आप मुझे राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो मेरे पास देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ही नहीं बल्कि पार्टी, बताइए जिस पार्टी में है उसी पार्टी का आप देखिए जड़ काटने पे लगे हुए हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। आप अपने लोगों के द्वारा प्रेशर बना रहे हैं पार्टी पर, ये कहलवा रहे हैं कि राज्यसभा आरसीपी सिंह को ही भेजिए, नहीं तो इसका बुरा दुष्परिणाम देखने को साफ तौर पर मिलेगा। आरसीपी सिंह अगर ये दावा कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी कि 31 तारीख तक क्या आरसीपी सिंह नॉमिनेशन करते हैं या फिर उनसे पहले मनीष वर्मा या फिर और भी लोग जो हैं वो नॉमिनेशन कर लेते, ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका दिने टॉप में। मेरा नाम है विशाल। आज हम बात करेंगे जदयू में लगातार जो गुटबाजी की खबरें आती हैं और इस गुटबाजी में कितनी सच्चाई है भी या नहीं है, और जो हम तथ्य रखेंगे, जो तस्वीर रखेंगे, उससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा जदयू में गुटबाजी चल रही है कि नहीं और गुटबाजी कर रहा है तो कौन कर रहा है। देखिए बीते कई दिनों से ये खबरें लगातार चलती रही है। जदयू में 2 गुट बटा हुआ है। एक गुट है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, एक गुट पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का गुट, और दोनों अपने अपने समर्थक और अपने अपने नेताओं को नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं और इसको लेकर के फेसबुक पोस्ट पर लंबी लंबी बातें भी हाँकते रहते हैं। लेकिन देखिए एक जो फेसबुक पोस्ट है वो लगातार वायरल हो रहा है, जो एक गुट से है, और उस गुट के लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिखते रहे हैं और लगातार खुद ही अपनी पार्टी को ही साधते रहे हैं, और ऐसे में जदयू में रह करके जदयू को ही खोखला करने की बात भी कह रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा सीबीआई की रेड पड़ी थी लालू यादव के घर पर, यानी कि राबड़ी आवास में, लेकिन उस रेड से अगर जोड़ करके देख लिया उन्होंने और ये कह दिया कि जदयू के नेताओं पर भी रेड पड़ सकती है जो दूसरे गुट के लोग हैं, यानी कि एक गुट जो स्वच्छ है उनको नहीं पड़ेगा, जो दूसरे गुट के लोग हैं उन पर पड़ सकता है। यानी कि साफ तौर पे ललन सिंह का गुट पर हावी है आरसीपी सिंह का गुट। ये कहने का मतलब है मेरा, आरसीपी सिंह का गुट जो है लगातार बीते दिनों से ये फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आरसीपी बाबू ही राज्यसभा जाएंगे और कोई नहीं जाएंगे। लब्बो लवाब पूरा जो इस मसले का है यही है कि आरसीपी बाबू को
राज्यसभा भेजना है और आने वाले दिनों में जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री भी बनेंगे बिहार के। अब तो देखना होगा, जब तक नीतीश कुमार है बिहार में तब तक तो मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेंगे जेडीयू की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। लेकिन आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक पांडे हैं जो कि आगे आपको विस्तार से बताएंगे गुटबाजी की खबर पर और विराम लगाएंगे और क्या कुछ चल रहा है। शशांक जी ये बताइए, कौन है वो शख्स, कौन है वो आदमी जो गुटबाजी फैला रहा है, कौन बना रहा है मुख्यमंत्री, ये बताइए। देखिए, गुटबाजी कोई और नहीं बल्कि आरसीपी सिंह के लोग ही कर रहे हैं, ये मैं पकड़ लेता हूँ। आरसीपी सिंह के लोग ही कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ आपने दिल्ली में देखा होगा कि आरसीपी सिंह से जब मीडिया ने पूछा तो झल्ला गए मीडिया के ऊपर और कहने लगे कि देखिए जदयू, मैं किस पार्टी का नेता हूँ, जदयू का हूँ, नीतीश कुमार मेरा नेता है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, तो कहाँ मेरे अंदर मेरे और उनमें विवाद है, आप लोग गलत खबर चला रहे हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखे तो आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं वो अपने सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैला रहे हैं कि अगर आरसीपी सिंह को टिकट ना मिले तो बिहार की फिजा को बदल देंगे, बिहार की फिजा को बदल देंगे। और ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये इतने बड़ी हस्ती है जिनकी पत्नी के बर्थडे में आरसीपी सिंह पहुंच जाते हैं। इनकी पत्नी हिंदी सलाहकार समिति में है, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उसमें इस्पात मंत्रालय में डॉक्टर रिंकू कुमारी नाम है। और इनके हस्बैंड के नाम बता दीजिए हमारे। इनका नाम बलेंद्र कुमार है। बालेंद्र कुमार नाम है इनका। बालेंद्र कुमार कौन है? बालेंद्र कुमार जो है, देखिए ये प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। गौर करिए बात को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आरसीपी सिंह के बहुत बेहद करीबी हैं और उनके पत्नी के बर्थडे में आरसीपी सिंह आते हैं और ताली मारते हैं। और तमाम जो पोस्ट हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर के माध्यम से समझिए किस तरीके से आरसीपी सिंह और बालेंद्र के बीच में घनिष्ठ संबंध है और किस तरीके से दोनों के बीच में एक औपचारिक बातें लगातार होती रहती है और दोनों के बीच में मित्रता देखिए किस तरीके से। एक विशाल, देखिए आप अगर स्क्रीन पर एक पोस्ट को पढ़िए, इस बालेंद्र कुमार का ही ये पोस्ट है, आप पढ़िए। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, आप एक बार पोस्ट को देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने लिखा है कि अगर नीतीश जी ने मंथरा, शकुनी, मामा मारिच टाइप सत्ता के बहेलियों के चक्कर में आकर कोई गलत कदम उठाया तो बिहार की राजनीति की फिजा बदलने में देर नहीं लगेगी। वाह वाह वाह। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं कि जेडीयू के 31 विधायक, मतलब 45 में से 31 विधायक और बीजेपी के 77 विधायक, हम के 4 विधायक और कांग्रेस के 16 विधायक, मतलब 19 में से 16 विधायक इनके संपर्क में। मतलब मामला समझ में आ गया। फिर से देखिए, हम आपको देखिए इससे आप भी पढ़ लीजिए। इस बार जो पोस्ट है, पोस्ट के माध्यम से देखिए बहुत एक तरह से कहिए कि मुझे तो गुस्सा आ रही है कि पार्टी में किस तरीके से बहुत लंबी लंबी बातें होती है और किस तरीके से गुटबाजी भी हो रही है। इसको किया गया है। देखिए हम एक पत्रकार हैं, लेकिन जब एक ही पार्टी में दो गुट हो और एक ही पार्टी के नेता को नेता बनाया जा रहा है और उसमें गुटबाजी चल रही है तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन होता है। देखिए सबसे पहले बालेंद्र जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उनका जो ऊपर में टैगलाइन है हैशटैग, पढ़िएगा तस्वीर देखिए, देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, हैशटैग द्वंद्व कहां तक टाला जाए। आपको याद है ना क्या लिखा हुआ है? द्वंद्व कहां तक टाला जाए। चलो तुम भी भाला फेंको, हम भी भाला फेंकते हैं, मतलब तुम भी कोशिश कर लो, हम भी कोशिश कर लेते हैं। यानी कि सारा मामला राज्यसभा टिकट को लेकर के है, सांसद भेजने को लेकर के, राज्यसभा सांसद बनाने को लेकर के है। जहां एक तरफ लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा आरसीपी सिंह को दोबारा नहीं भेजा जाएगा, इस्पात मंत्री अब नहीं रहेंगे। तो देखो उनके समर्थक लगातार किस तरीके से एग्रेशन में, किस तरीके से गुस्से में है, सोशल मीडिया पर हवाबाजी और माहौल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये मुख्यमंत्री जी को धमकी है, ये धमकी ही कहेंगे हम, क्योंकि जो शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अगर नीतीश जी ने मंथरा, शकुनी मामा
मारिच टाइप सत्ता के बहेलियों के चक्कर में आकर कोई गलत कदम उठाया तो बिहार की राजनीतिक फिजा बदलते देर नहीं लगेगी। मतलब क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? आपकी राजनीतिक फिजा बदल देंगे मतलब आप आरसीपी सिंह के गुट को लेकर के चले जाएंगे बीजेपी में जाकर के बीजेपी के मुख्यमंत्री बना देगा। धमकी तो आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं, मतलब अपने नेता को ही टैग भी नीतीश कुमार को ही टैग किया गया है। सीएमओ बिहार, देखिए सीएमओ नीतीश कुमार, हैशटैग बिल्कुल एनडीए, हैशटैग जदयू, हैशटैग बीजेपी, हैशटैग राजद को भी टैग कर दिया। पोस्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप किसी के भी समर्थक हो इससे मतलब हमें नहीं है, किसी भी गुट के हैं, लेकिन इस पोस्ट को आप समझिए। इस पोस्ट में और आगे लिखा गया है कि राजनीतिक फिजा बदलने में देर नहीं लगेगी, मतलब पार्टी को तोड़ देंगे, जदयू को दो फाड़ कर देंगे और एक फाड़ आरसीपी का जो गुट कहा जा रहा है कथित तौर पे वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। तो फिर देखिए सत्ता तो आपके हाथ से चले जाएगी, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। आगे पोस्ट में देखें, हम आपको बता दें क्या लिखा है। जेडीयू के 31 विधायक, बीजेपी के 77 विधायक, हम के 4 विधायक, कांग्रेस के 16 बिकाई विधायकों के साथ नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ संभव है। कांग्रेस पर देखिए कितना बड़ा तमाचा मारा उन्होंने कांग्रेस के विधायक तो बोले हैं लेकिन 16 बिकाऊ विधायक बताए हैं। कांग्रेस के लिए भी शर्म की बात है कि आपके बारे में देखिए कितना खतरनाक बात, कितनी गंदी बातें लिखी गई है कि आपका जो विधायक है 16 जो कि बिकाऊ है, वो आरसीपी सिंह का गुट खरीदने वाला है आपको। ये बालेंद्र जी कह रहे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आरसीपी सिंह के बहुत करीबी नेता हैं, करीबी इनकी पत्नी और ये सबसे करीबी हैं। और देखिए इनका कहने का मतलब है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ, नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ संभव है, यानी कि आरसीपी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। बीजेपी क्या लगता है, बीजेपी आरसीपी जी को मुख्यमंत्री बनने देंगे? दर्शक आप ही लोग बताइए। इनका कहना है कि 45-46 जो विधायक हैं जेडीयू के पास, उसमें से 31 तोड़ लेंगे, यानी कि 31 विधायक आरसीपी गुट के हैं, इनका ये कहना है। और 16 विधायक इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बिकाऊ विधायक हैं और बीजेपी के पास 77 ऑलरेडी हैं और हम के 4 विधायक यानी कि मांझी के। देखिए जिस तरीके से आरसीपी सिंह के बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि शुरू से ही वो बीजेपी माइंडेड है, कट्टर बीजेपी हैं। उनका अगर बायो देखिएगा ट्विटर का, ऊपर का फोटो देखिएगा टाइमलाइन का, तो साफ तौर पे अमृतकाल, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है। लेकिन जब उनसे पूछा गया सवाल कि देखिए आपका ट्विटर बायो बदल गया, उन्होंने कहा कि ट्विटर अकाउंट वेरीफाई ऑफिशियल है। बताइए किसी आदमी का ट्विटर अकाउंट वेरीफाई ऑफिशियल रहता है तो क्या आप अपने नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं? जो प्रधानमंत्री देश का है उसी का फोटो लगा सकते हैं? आप केंद्रीय मंत्री हैं किस पार्टी से? केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू से, लेकिन फोटो लगा रहे हैं बीजेपी के जिक्र भी नहीं, प्रधानमंत्री से जिक्र भी नहीं। ट्विटर में जेडीयू के मुख्यमंत्री, जेडीयू का कहीं जिक्र नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहीं जिक्र नहीं है। ये तमाम जो इशारे हैं क्या कहलाते हैं? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह कट्टर बीजेपी हैं, वो आज नहीं तो कल बीजेपी में शामिल होंगे, बस थोड़ा सा मामला सेटल हो जाए। और देखिए आगे उन्होंने एक और, हम दूसरे पोस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे पोस्ट में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा पोस्ट हम चाहेंगे आपको स्क्रीन पर देखा जाए। देखिए ये पोस्ट उस दिन की है जब राबरी आवास में सीबीआई की रेड पड़ी थी, उस दिन का पोस्ट है। उस दिन बालेंद्र जी लिखते हैं खेल तो शुरू हो ही गया है, सीबीआई का 17 ठिकानों पर रेड और जेडीयू कोटे के जनारविहीन 3 मंत्रियों पर सीबीआई की तिरछी निगाहें हैं। ईश्वर करे सब कुछ नॉर्मल ढंग से निपट जाए। एक तरफ जहां राबरी आवास पर रेड पड़ता है, लालू के 16-17 ठिकानों पर रेड पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ बालेंद्र जी जो कि आरसीपी गुट के आदमी हैं, लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जेडीयू के 3 मंत्रियों पर सीबीआई की तिरछी निगाहें हैं। जो वो कौन मंत्री हैं? जो जनाधार विहीन मंत्री हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। कौन? अशोक चौधरी जनाधार विहीन है। कौन? संजय झा जनाधार विहीन है। कौन? अशोक चौधरी या फिर विजय चौधरी जनाधार विहीन है। 3 नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये तीनों जेडीयू में एक दमखम रखते हैं, नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहते हैं। क्या इन तीनों पर आरसीपी सिंह का नज़र है? क्योंकि ललन सिंह पर तो इनका नज़र है नहीं, क्योंकि ललन सिंह कोई मंत्री है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन 3 मंत्रियों पर सीबीआई की तिरछी निगाहें, साफ तौर पे जेडीयू को ये धमकी दे रहे हैं, धमकी दिलवा रहे हैं आरसीपी सिंह अपने समर्थकों द्वारा। कहना तो यही मतलब है, मतलब तो साफ तौर पे यही है कि आरसीपी सिंह
अपने समर्थक के द्वारा जेडीयू के नेताओं को, जेडीयू पार्टी को ये बताना चाह रही है कि अगर आप मुझे राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो मेरे पास देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ही नहीं बल्कि पार्टी भी तोड़ देंगे, हम धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं 31 विधायक तोड़ लेंगे और कांग्रेस के 16, बीजेपी के 77 और 4 हिंदुस्तान एवं मोर्चा के मिला करके आरसीपी बाबू को मुख्यमंत्री बना देंगे। बताइए, जिस पार्टी में है उसी पार्टी का आप देखिए जड़ काटने पे लगे हुए हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। क्या मतलब है महाराज? राजनीति ऐसे होती है। आपको राज्यसभा जाना है, 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं, तीसरा टर्म है, भेजा जा रहा है नहीं भेजा जा रहा है ये तो फैसला करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, राष्ट्र अध्यक्ष का है। लेकिन आप अपने लोगों के द्वारा प्रेशर बना रहे हैं पार्टी पर, ये कहलवा रहे हैं कि राज्यसभा आरसीपी सिंह को ही भेजिए, नहीं तो इसका बुरा दुष्परिणाम देखने को साफ तौर पर मिलेगा। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, साफ तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ आरसीपी सिंह दिल्ली जाते हैं, वहां पर जाकर मीडिया के सामने कहते हैं कि जदयू मेरी पार्टी है, ललन सिंह मेरे नेता हैं, नीतीश कुमार मेरे नेता है, और वहीं दूसरी तरफ उन अपने समर्थकों से कहते हैं कि जितना जदयू के बारे में लिखना है, जितना प्रेशर बनाना है बना लीजिए और कह दीजिए कि 31 विधायक जो है आरसीपी सिंह के हाथ में है, वो कभी भी जा सकते हैं। तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था आपको कि जो जदयू का कर्ता धर्ता है उसके पास क्या 15 विधायक बचेंगे या फिर जो 15 नहीं 14 विधायक, बिल्कुल 14 विधायक बचेंगे जी। और जो जदयू में 20 साल आए हुए हुआ वो जदयू को पूरा मतलब 31 विधायक को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अभी वक्त है, 31 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगा, आप सभी तैयार रहिएगा मेरे नॉमिनेशन में जाने के लिए। तो ये बात किस अधिकार से आरसीपी सिंह कह रहे हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी ये नहीं कहा गया है कि आरसीपी सिंह ही राज्यसभा जाने वाले हैं। देखिए, 7 सीट पर हो रहा है राज्यसभा का चुनाव, 2 सीट राजद के पास है, 2 सीट भाजपा के पास है, 1 सीट जदयू के पास है। राजद का उम्मीदवार कौन है ये आपने विशाल ने आपको बता दिया कि 1 सीट पर मीसा भारती और 1 सीट पर कौन जा रहे हैं? फयाज अहमद जा रहे हैं। फयाज अहमद जा रहे हैं। दूसरा बात कर लेते हैं भाजपा की। तो भाजपा में 1 सीट पर कोई अति पिछड़ा जाएगा, 1 सीट पर तय हो चुका है कि कोई अति पिछड़ा जाएगा। हालांकि भाजपा ने अभी मतलब इस बात की अनाउंस नहीं किया है कि कोई अति पिछड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 1 सीट पर अति पिछड़ा जाएगा और 1 सीट रखा गया है। वो किसके लिए रखा गया है वो अभी नहीं बताया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि वो आरसीपी सिंह के लिए रखा गया है कि अगर आरसीपी सिंह जदयू के कुछ भी विधायक को तोड़ कर लाते हैं तो उनको गिफ्ट के तौर पर राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन जदयू में अभी खींचातानी मची हुई है, कौन जाएगा संशय की स्थिति बरकरार है। आरसीपी सिंह अगर ये दावा कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी कि 31 तारीख तक क्या आरसीपी सिंह नॉमिनेशन करते हैं या फिर उनसे पहले मनीष वर्मा या फिर और भी लोग जो हैं वो नॉमिनेशन कर लेते, ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है शशांक जी कि जिस तरीके से लगातार आरसीपी बाबू प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने तमाम समर्थकों से प्रेशर दिलवा रहे हैं जदयू पर, पोस्ट के माध्यम से देख लें या फिर तमाम जो बातें चल रही, क्या असल मायने में ये प्रेशर पॉलिटिक्स काम करेगा नीतीश कुमार के लिए या नहीं करेगा ये तो देखना होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल यही लग रहा है ये प्रेशर पॉलिटिक्स बस प्रेशर पॉलिटिक्स ही बन करके रह जाएगा, होना जाना कुछ नहीं, क्योंकि सर्वे सर्वा नीतीश कुमार है पार्टी के, देखना उसी को है, राष्ट्र अध्यक्ष ललन सिंह है। अब अभी तक फैसला नहीं हुआ है तो फैसला कब होगा? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स बस इस चीज़ को लेकर के हो रहा है कि हम जाएंगे तो जाएंगे और खुद के तरफ से नाम भी फाइनल कर देना कि हम ही जा रहे हैं राज्यसभा? चलिए जी, तो ये तमाम बातें आपने समझी किस तरीके से आरसीपी सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पहले एक तरफ कह रहे हैं कि जदयू मेरी पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ अपने समर्थकों से उस पार्टी पर हमले करवा रहे हैं। और देखने वाली बात है कि आरसीपी सिंह 31 तारीख को नॉमिनेशन करते हैं या फिर कोई और करके राज्यसभा जदयू की तरफ से पहुंच जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।